हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है, अपन ने पिछली दो क्लासेस में पढ़ा एडब्ल्यूटी के बारे में। ठीक है कि एडब्ल्यूटी के अपन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो जीयू डिजाइन हैं, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे, ठीक है, कि स्विंग कैसे काम करता है, स्विंग क्या है, स्विंग के बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो जो अपन एडब्ल्यूटी पे बात कर रहे थे, तो एडब्ल्यूटी क्या है। एडब्ल्यूटी क्या है, पहली चीज तो एडब्ल्यूटी में क्या कमियां रही जिस वजह से स्विंग को लाना पड़ा, या एडब्ल्यूटी का मतलब एक तरह से स्विंग को क्या कर सकते हैं, एडवांस कह सकते हैं कि एडवांस पार्ट है किसका, एडब्ल्यूटी का। अब एडब्ल्यूटी क्या थी, एक तो क्या है कि इंटरनली वो डिपेंड किस पे, नेटिव मेथड्स पे। नेटिव मेथड मतलब सी प्लस प्लस इनके मेथड से इंटरनली उनको कॉल करती है। जैसे अपन कोई फ्रेम क्रिएट करते हैं या कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो वो क्या है, इंटरनली किस पे डिपेंड है, नेटिव मेथड्स पे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो नेटिव मेथड्स हैं जिनको वो इंटरनली कॉल करती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पीयर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। चलिए मैं एक बार एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने आज क्या यूज किया है, नेटबिन्स यूज किया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैंने माई स्विंग प्रोजेक्ट, ठीक है, com.developer.guru मैंने ले लिखा है। ठीक है, फिनिश कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन पहले बात करेंगे। तो जो AWT है, ठीक है, वो क्या यूज करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो क्या यूज करता है, नेटिव मेथड्स को यूज करता है, जो किसके, C++ इन सब के मेथड्स को। ठीक है, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स को यूज करता है उनको क्या बोलते हैं, पीयर कंपोनेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीयर कंपोनेंट, ठीक है, कौन से, जिसको AWT क्या करता है। ठीक है, कोई भी आप कंपोनेंट क्रिएट करता है और क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है, नेटिव मेथड्स के कंपोनेंट्स को कॉल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीयर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अपने को जो एक तो पहली चीज तो मैंने बता दी कि वो नेटिव मेथड्स को यूज करता है। सेकंड, जो AWT का लुक एंड फील था, ठीक है, लुक एंड फील क्या है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपने विंडोज में आप यूज कर रहे हो तो उसके बटन्स का लुक एंड फील अलग हो जाएगा। अगर आप लाइनक्स में यूज करें तो लाइनक्स के हिसाब से हो जाएगा। तो लुक एंड फील जो आप दे रहे हो वो डिपेंड करता है किस पे, आपके सिस्टम पे। ठीक है, तो AWT का लुक एंड फील किसके बेस पे चेंज हो जाएगा, मतलब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ या फिर मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ या लाइनक्स यूज कर रहा हूँ, जो भी यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से उसका लुक एंड फील चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड थिंग, AWT का थोड़ा हैवी वेट है, क्योंकि वो क्या करता है, C++ को मैंने दो क्लास पहले बताया था कि सी कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है कैसे बनती है। तो वो क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करती है वो। ठीक है, तो वो क्या है, हैवी फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो AWT क्या हो गया, हैवी है, हैवी वेट हो गया। मतलब एक तो वो क्या है, मेमोरी भी ज्यादा लेगा और प्रोसेसर का टाइम भी ज्यादा लेगा, क्योंकि आप जिन इनको इंक्लूड करते हो तो इनको इंक्लूड भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लेता है। तो AWT क्या है, हैवी वेट भी है। ठीक है, तो इन तीन रीजन की वजह से उनको क्या करना पड़ा, एक तो क्या है कि डिपेंडेंसी होगी किस पे, नेटिव मेथड्स पे। ठीक है, उसको दूर करना था, तो उनको प्योरली किस में बनाना था, जावा के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जावा के अंदर एक लाइब्रेरी क्रिएट की। ठीक है, जिसको अपन किस नाम से बोलते हैं, JFC नाम से, जावा फाउंडेशन क्लासेस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, स्विंग वगैरह को क्रिएट किया, जिसमें क्या किया, सारी फाइलें किस में क्रिएट की, स्विंग के अंदर, या जावा के अंदर अपन कह सकते हैं कि किसके अंदर, जावा के अंदर उन्होंने क्रिएट की। चलिए अब जावा फाउंडेशन क्लासेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मतलब एक तरह से जे जो जावा फाउंडेशन क्लास जिसको JFC बोलते हैं। ठीक है, किसको, JFC किसको बोलते हैं, जावा फाउंडेशन क्लास। ठीक है, ये क्या है, ये क्या एक एडवांस है किसका, AWT का, इसको एक्सटेंशन ऑफ AWT भी बोला जाता है। ठीक है, कि आपने क्या किया, AWT को और एडवांस कर दिया। ठीक है, उसको अपन क्या, और दूसरा चीज, ये क्या है, लाइट वेट है, क्योंकि ये क्या है, प्योरली किस में है, ठीक है, ये प्योरली जावा के अंदर है। तो ये क्या करेगा, रिसोर्सेज भी कम लेगा, मेमोरी। हैवी वेट और लाइट वेट का मतलब क्या है, जो हैवी वेट है वो क्या करेगा, प्रोसेसर का टाइम ज्यादा लेगा या मेमोरी ज्यादा लेगा। ठीक है, और लाइट वेट का मतलब क्या है, जो फास्ट वर्क करेगा, प्रोसेसर का टाइम कम से कम लेगा। ठीक है, और मेमोरी भी कम से कम लेगा। तो JFC क्या है, अपना लाइट वेट है। ठीक है, और इसका जो लुक एंड फील है, सेकंड थिंग जो AWT का चेंज हो रहा था, इसका लुक एंड फील कहीं पे भी चेंज नहीं होता। आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये ऐसा दिख रहा है। ये आप लाइनक्स पे यूज करो या कहीं पे भी यूज करो, ठीक है, अगर स्विंग में बनाओगे तो लुक एंड फील ऐसा ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो विंडोज के हिसाब से बटन चेंज कर देगा या मेन्यू चेंज कर देगा, या
उस विंडोज के लुक एंड फील को नहीं लेगा, वो जिस लुक एंड फील में आपने बनाया सिर्फ उसी को ही फॉलो करेगा। उससे क्या है, एक तो अपने क्या प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी नहीं रहती, उस वजह से एडब्ल्यूटी क्या सी सी प्लस प्लस के यूज करते हैं तो उसकी क्या प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी रह जाती है। ठीक है, तो वो इंटरनली उनके बटन यूज करता है। ठीक है, चलिए। और इसमें जो अपना जेएफसी है, इसके अंदर जैसे अपन जो स्विंग की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एडवांस फीचर है किसका, एडब्ल्यूटी एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या है, फीचर्स भी ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं और हैं वो सब इसमें क्या है, ज्यादा है, जिनके बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपने मोटा मोटा जेएफसी के बारे में पढ़ लिया कि जावा फाउंडेशन क्लास क्या होती है। ठीक है, क्या है, क्लास की एक लाइब्रेरी है जो क्या प्योरली जावा में बनी है, किसका एक्सटेंशन है, एडब्ल्यूटी का, जिसको अपन जावा स्विंग्स भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, अब अपन बात करते हैं स्विंग। और आज मैं यहाँ पे जो नेटबीन इंस्टॉल किया है, मैंने वो क्यों किया है, चलिए आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं ये चीजें हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, इक्लिप्स यूज किया था। वैसे ही एक अपने पास क्या है, एक टूल है, किसका, डेवलपमेंट के लिए, किस नाम से है, ठीक है, नेटबीन्स से, अपाचे नेटबीन्स है। ठीक है, मैंने आईडी 14 ली है। ठीक है, आईडी 2022 तक भी है इसकी, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं थी, इसलिए मुझे 14 यूज करना पड़ा। तो आप कोई भी 12, 13, 14 विंडोज जो आपने डाल रखी है उसके हिसाब से आप कोई भी वर्जन चूज कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, टूल है किसके लिए, सेम वैसा ही है। अगर मैं मेन मेथड को ऐसे रन करता हूं तो वही मेरा सेम है। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रन कर सकते हो आप। तो आपका जो भी, ये क्या करेगा, जो भी आपका, ये सबसे पहले क्या करेगा, देखो हेलो वर्ल्ड, थोड़ा सा लुक एंड फील सबका थोड़ा चेंज हो जाता है। इक्लिप्स में काम करते हो फिर आप नेटबीन्स में आते हो तो थोड़ा सा हल्का चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन आउटपुट वगैरह वो सब इसमें जैसे उसमें ये सब नहीं आता। ठीक है, आपने का कितना टाइम लगा, ठीक है, किस टाइम पे फिनिश हुआ, ठीक है, वो सब आ जाता है। हेलो वर्ड आया, बिल्ड सक्सेस हुआ, ये क्या करता है, बिल्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में आपने टेस्टिंग पार्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि बिल्ड कैसे क्रिएट होती है और होती है, तो यहाँ पे एक बिल्ड सक्सेस होगी, वो क्या है, इसने एक बिल्ड क्रिएट कर दी। चलिए, अब बात करते हैं स्विंग की। ठीक है, तो स्विंग में अपन ने अभी तक अपन जो भी पढ़ रहे थे, ठीक है, अपन जैसे एडब्ल्यूटी के अंदर अपन फ्रेम क्रिएट कर रहे थे, बटन क्रिएट कर रहे थे, वो सब अपन अगर देखा जाए, मैंने पिछली 2 क्लासेज में जैसे एडब्ल्यूटी में क्रिएट किया था, अगर डेवलपर भी वैसा करने लग जाए तो फिर कैसा होगा। एक सॉफ्टवेयर को बनने में, जैसे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो इनको सालों लग जाएंगे, उतना लुक एंड फील भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, अपने को लुक एंड फील के साथ देता है। चलिए मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। क्या किया मैंने, एक जे फ्रेम ले ली मैंने। क्या मुझे क्या चाहिए, माई फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, किसमें एक बना रहे हैं अपन, स्विंग के अंदर। चलिए, मैंने क्या कर दिया, एक क्लास बना दी। ठीक है, मेरा ये क्या है, क्लास है। ठीक है, मैंने इसमें क्या ले ली, एक फ्रेम ले ली। ये क्या कर रहा है, माई फर्स्ट फ्रेम को क्या कर रहा है, विजिबल कर रहा है। जो मैंने कुछ नहीं किया था, इसने क्या कर दिया, काफी सारा कोड ऑटोमेटिकली लिख दिया। जावा के डॉट स्विंग वगैरह को यूआई मैनेजर का लुक एंड फील यूज कर रहा है ये। ठीक है, उसके अलावा आप जनरेटेड कोड में देखोगे तो इसने क्या किया, एक ग्रुप लेआउट लिया। कौन सा लेआउट लिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और एक अपन जो कर रहे थे, अपन क्या करते, इनिट कंपोनेंट को कॉल करता है, तो इसमें क्या है, अपन यूज कर रहे थे कि जैसे वहां पे मुझे क्या करना था, जैसे आप क्रॉस कर रहे थे, मुझे क्या करना था, उसको क्लोज करना था अपन को। तो अपने क्या लिया, एक्शन लिसनर लिया था। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन आता है। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या है, एग्जिट ऑन क्लोज, जैसे आप क्लोज पे बटन पे क्लिक करो तो एग्जिट हो जाए। ठीक है, ये सब क्या जनरेटेड कोड है। चलिए, अब ये कोड जनरेट कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, एक फ्रेम बनाई, तो मेरी क्या है, बाय डिफॉल्ट एक फ्रेम बन गई। मुझे यहाँ पे क्या है, क्लास कोड को लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे वो ही कोड लिखना पड़ेगा जिसकी मुझे जरूरत है। बाकी ये सब क्या करेगा, ये कोड आपको लिख के देगा। कैसे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप मेरे साइड में पैलेट देख रहे हो, पैलेट में क्या है, अपने सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पैनल है, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, जैसे लेबल है, बटन है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब मुझे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड करवाता है। आपको अब क्या करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी देता है, डीएनडी जिसको बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब जैसे मुझे बटन क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल अपन एडब्ल्यूटी के अंदर कोड लिखा था, अब यहाँ पे मुझे कहाँ पे बटन क्रिएट करना है, मैं उसकी पोजीशन दे दूंगा तो वो वहां पे क्या करेगा, एक बटन क्रिएट कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे बटन क्रिएट कर दिया। अब इस बटन के बारे में कोई भी प्रॉपर्टीज मुझे सेट करनी है, ठीक है। इस बटन का एडिट टेक्स्ट करना है मुझे, ठीक है। मैंने दे दिया बटन, ठीक है। अब इस बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है, या कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे कोई इवेंट है, कोई एक्शन लिसनर ऐड करना है तो एक्शन परफॉर्म है, ठीक है। इसके कोई चेंज है, कंपोनेंट है, ठीक है। फोकस पे करना है, जैसे मान लो मेरा माउस इसके क्लिक करे या माउस इसके ऊपर जाए या एग्जिट हो, प्रेस रिलीज, तो ये सब क्या है, एक्शन है। देख कई बार आप चाहते हो कि माउस जैसे ऊपर जाए उसी टाइम मेरे पास अलर्ट आ जाए, या माउस ऊपर गया उस टाइम नहीं आए, जब माउस रिलीज हो तब आए, ठीक है। या तो ये सब क्या है, इसके एक्शंस हैं, उनको आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज देखें अपन, ठीक है, आपको बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, यहाँ से आप इसका सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, इसका बाय डिफॉल्ट व्हाइट दे रखा है, ठीक है। एक्शन अभी इस पे कोई है नहीं। आप इसका कलर, जैसे मुझे मान लो फॉर एग्जांपल ये कलर देना है, ठीक है, तो मैंने बटन का कलर चेंज कर दिया। फ्रंट साइज आपको क्या देनी है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे बोल्ड देना है 14 का, ठीक है, मैंने बोल्ड दे दिया, ठीक है। फोरग्राउंड कलर कैसा देना है मुझे, फोरग्राउंड कलर मुझे रेड देना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने रेड दे दिया। आइकन वगैरह है, कोई टेक्स्ट जो मैंने बटन दिया है उसकी जगह मैं कुछ भी दे सकता था, ठीक है। तो ये सब क्या है, बॉर्डर देना है आपको, ये सब क्या है, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, उनको आप सेट कर सकते हो कि मुझे उसको किस टाइप से देना है। लेबल वगैरह आपने सेट कर ही दिया। मार्जिन, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज आप दे सकते हो कि बटन है इससे बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर है सभी को। तो एक बटन मैंने क्रिएट कर दिया। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया। रन करते ही क्या हुआ, बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। जिस टाइप से अपने दिया उस टाइप से बटन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट फ्रेम क्लास है वो किसको एक्सटेंड कर रही है, जे फ्रेम को। वहां पे क्या थी, फ्रेम क्लास थी। यहाँ पे सारी क्लासेस किस नाम से, जे नाम से हैं। जे फ्रेम, जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेबल, ठीक है, जे बटन, सब किस नाम से, सेम वही नाम सारे। लेकिन यहाँ पे पहले क्या लग जाएगा, जे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जेएफसी को, जावा फाउंडेशन क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये सब क्या है, जावा की क्लासेस हैं, जावा प्योर लाइब्रेरी जावा की यूज करता है कौन, स्विंग। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए, चलिए मैं इसके अंदर बात करूं। इसने यहाँ पे क्या किया, एक बटन क्रिएट कर दिया जे बटन नाम से, ठीक है। ये पैकेज पूरा उसने इंपोर्ट नहीं कर रखा ऊपर, वो पैकेज को साथ लिखता है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऊपर इंपोर्ट ना करने की बजाय आप पूरा क्लास का नाम पूरा लिख सकते हो, ठीक है। वो उससे भी काम चल जाएगा। इसने एक बटन क्रिएट किया। डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन पे इसने क्या किया, जैसे आप एग्जिट क्लोज करो तो आपका कोड एग्जिट हो जाए, ठीक है। फिर इसने क्या किया, बटन का सेट बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड सेट किया था, अपने फ्रंट साइज सेट करी थी, क्योंकि अपने बोल्ड दिया था, तो उसके हिसाब से इसने फोरग्राउंड अपन ने चेंज किया था, और बटन का टेक्स्ट भी अपन ने चेंज किया था, ठीक है। अब जो अपना लेआउट है इसके अंदर इसने क्या कर दिया, उस कंपोनेंट को ऐड कर दिया। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट जो कई चीजें ये क्या है, कोड खुद लिखता है, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से कोड थोड़ा ज्यादा लिखता है, ठीक है। आप अगर कोड लिखने जाओगे, आप बटन क्रिएट करोगे तो आप सिर्फ बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो आपका कोड क्लीन एंड वैसे होगा। लेकिन इसका कोड क्या होगा, ये क्या ऑटो जनरेटेड कोड है, तो ऑटो जनरेटेड कोड हमेशा थोड़ा सा हैवी रहता है। उसमें कुछ ज्यादा चीजें ही रहती हैं, जैसे आपने ठीक है फोरग्राउंड सेट कर दिया, आपने टेक्स्ट सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन काफी सारी अनवांटेड चीजें भी रहती हैं। क्लियर है सभी को। तो ये क्या है, मेरा मेन मेथड यहाँ से क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे क्या है, रन मेथड हुआ, तो इसने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया, किसको, विजिबल को। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका, इसने क्या कर दिया, इनिट कंपोनेंट्स एक मेथड कॉल कर दिया। वो इनिट कंपोनेंट मेथड यहाँ पे बना हुआ है, वो क्या है, सब जनरेटेड कोड है ये, ठीक है। देख रहे हो डिस्क्रिप्शन, जनरेटेड कोड अपन ने जनरेट नहीं किया, ये किसने जनरेट किया, ये एक नेटबीन्स ने अपने को जनरेट करके दिया है, इसके ड्रैग एंड ड्रॉप ने, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, डिजाइन में जाओ आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी लेबल चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लेबल चाहिए, मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया, ठीक है। आपको टॉगल बटन चाहिए, आप टॉगल बटन ले लो, ठीक है। टॉगल बटन क्या काम आता है, ऑन ऑफ के लिए काम आता है, ठीक है। आप इस टाइप से कोई भी ले सकते हो। चलो एक छोटा सा, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये पैनल,
पैनल क्या काम आता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैनल ले लिया, ठीक है, मैं एक छोटा सा पैनल लेना चाहता हूँ लॉगिन का। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा, मतलब पैनल क्या, एक फ्रेम के ऊपर क्या है, एक और छोटी फ्रेम है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, पैनल। एक पार्ट है जिसके ऊपर, ठीक है, अपन ने क्या किया, उस पार्ट को अलग से ले लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया, टेक्स्ट कर दिया मैंने लॉगिन फॉर्म। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका भी टेक्स्ट मैंने कर दिया है यूजर नेम। एक लॉगिन का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप यूजर नेम ले रहे हो, यूजर नेम के लिए आप क्या लोगे, टेक्स्ट फील्ड लोगे। चलिए मैंने टेक्स्ट फील्ड ले लिया। सेकंड थिंग, आप पासवर्ड भी लोगे। ठीक है, तो है ना थोड़ा इजी बनाना। चलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड दिया है। ठीक है, पासवर्ड में आप जब डालते हो आपका डॉट 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 आता है। ठीक है, चलिए मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, ये मेरी पासवर्ड फील्ड हो गई। अब लॉगिन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बटन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन बटन ले लिया मैंने, एक बटन लिया मैंने, रीसेट बटन ले लिया। ठीक है, और एक बटन और ले लेता हूँ मैं, क्या मैं पूरे पैनल को इधर से इधर कर सकता हूँ। ये जो फ्रेम के ऊपर पैनल ऐड किया है, इसके ऊपर मैंने ये सारे कंपोनेंट ऐड किए हैं, किसके ऊपर, पैनल के ऊपर। फॉर साइन अप क्लिक है। ठीक है, मैंने एक बटन दे दिया कि आप साइन अप के लिए क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। चलिए अब इसको रन करते हैं। ठीक है, आपका यूजर नेम वगैरह आ गया, पासवर्ड आप डालोगे, पासवर्ड आ गया, लॉगिन, रीसेट। इन पे क्या है, मैंने अभी तक कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो इन पे क्या है, मेरा एक लॉगिन फॉर्म आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, कितना इजी है ना। अब चलिए अपन यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कोड में इसने क्या किया। कोड में इसने क्या किया, एक पैनल क्रिएट किया, दो लेबल अपन ने लिए थे यूजर नेम पासवर्ड के लिए, एक टेक्स्ट फील्ड लिया था, फिर एक लेबल और लिया था अपन ने। ठीक है, फिर एक पासवर्ड फील्ड लिया, और तीन बटन लिए अपन ने। क्लियर है, अपन ने क्या किया, तीन लेबल लिए हैं। ठीक है, तीन लेबल कौन से, लॉगिन नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, तीन बटन और दो टेक्स्ट फील्ड, सबके इसने सेट टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, सबके टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको देने हैं वो कर दिए इसने, और पैनल पे क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, इसने गैप वगैरह वो सब साइज इसने अपने आप से दे दी कि आपका पोर्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, उन सबको क्या किया इसने, ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ पे सभी को। ठीक है, किसने कैसे ऐड किया, किस टाइप से वर्क कर रहा है। यही काम आप अगर मैनुअली करते तो आप मैनुअली भी कर सकते थे। ये मेरा क्या है, पैनल है। चलिए मैं पैनल का बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरा पैनल का कलर चेंज हो गया। तो पैनल का मतलब समझ में आया आपका, एक क्या है, जो भी आप फ्रेम ले रहे हो उसका एक कुछ पार्ट, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, एज ए पैनल यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को। चलिए अब मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, इससे पहले चीज तो मुझे लॉगिन पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन, एक्शन परफॉर्म, मैंने एक मेथड लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा कोड लिखूंगा, एक्शन परफॉर्म करना है मुझे। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो जो मेरे टेक्स्ट फील्ड हैं,
ठीक है। इनके क्या नाम है वो एक बार मैं देखता हूँ। मैंने वेरिएबल का नाम जेटेक्स्ट फील्ड वन है, इसको मैं कर देता हूँ यूजर नेम। वेरिएबल का नाम आप सेट कर सकते हो कि इस वेरिएबल का नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम यूजर नेम कर दिया मैंने। और सॉरी, और इसका भी मैं प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। इसका जे पासवर्ड फील्ड वन है, मैं इसको कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, इसका जो भी नाम दोगे उसी नाम से ये एक्सेस हो जाएंगी। चलिए अब अपन चलते हैं सोर्स पे। तो जो बटन पे मैंने एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, मेरा ये बटन था, इस पे मुझे क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। ये मैंने एक्शन परफॉर्म का मेथड बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यूजर नेम निकालना है। यूजर नेम डॉट, ठीक है, गेट टेक्स्ट। उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो मुझे क्या करना है, वहां से निकालना है। मैंने इसको ले लिया स्ट्रिंग ने, ठीक है, एक मैंने ले लिया दूसरा स्ट्रिंग पास। आप एक्शन परफॉर्म कैसे करोगे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, दूसरा पासवर्ड लिया था, पासवर्ड में से मैं क्या करूंगा, गेट टेक्स्ट, उसमें से भी मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट निकालूंगा। क्लियर है सभी को। अब मैं कुछ एक इफ कंडीशन लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में आप क्या लगाओगे, ठीक है, कि मैं कोई पर्टिकुलर जैसे मैं कंडीशन लगा दूं कि अगर ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है तो उस केस में मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, एक अलर्ट शो कराना है। ठीक है, मैंने दे दिया कि अगर यूजर, सॉरी, नेम, नेम मेरा किसके इक्वल है, नेम अगर महेश के इक्वल है, ठीक है, एंड पास डॉट इक्वल्स, अगर मैं पासवर्ड मेरा पासवर्ड के इक्वल है, ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो मैसेज, ठीक है, मैं इसको रूट पेन को छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या दे दिया, वैलिड यूजर। दूसरा मैंने क्या लगा दिया, इनवैलिड यूजर। ठीक है, मैंने क्या किया, उस बटन पे एक्शन परफॉर्म कर दिया। अगर पासवर्ड मेरा नेम अगर महेश के इक्वल है और पासवर्ड अगर पासवर्ड के इक्वल है तो मेरा क्या हो, अलर्ट आएगा कि भाई वैलिड है, नहीं तो क्या आएगा, इनवैलिड। ठीक है, जैसे मैंने इस पे किया एक अलर्ट आ गया इनवैलिड यूजर, क्योंकि मैंने यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं दिया। ठीक है, आप ये भी चेक करा सकते हैं कि अगर ब्लैंक है तो उसको बोलते हैं कि प्लीज प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, उस टाइप से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ महेश, और पासवर्ड मैंने दिया पासवर्ड। पासवर्ड आप देख रहे हो आपका स्टार स्टार बना हुआ आ रहा है क्योंकि अपने पासवर्ड फील्ड दिया, वहां पे टेक्स्ट फील्ड नहीं है। क्लियर है। अब अगर मैं लॉगिन करूं तो ये क्या देगा मुझे, वैलिड यूजर। ठीक है, आपको नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो तो ये चीजें कहां पे चेक करनी होती हैं आपको, डेटाबेस में। आप क्या करते हो, डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हो, डेटाबेस की क्वेरी से रिजल्ट लाते हो कि इस नाम से और इस पासवर्ड से मैच कर रहा है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, मैसेज डायलॉग दिखाते हो। मैसेज डायलॉग किस क्लास में है, जी ऑप्शन पे है ना, उसमें शो मैसेज डायलॉग आप दिखा सकते हो कि मेरे को किस टाइप का डायलॉग दिखाना है। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए अब रीसेट है। ठीक है, रीसेट पे भी मुझे मान लो कोई एक्शन परफॉर्म करना है, किस पे, रीसेट पे। तो मैंने क्या किया, एक एक्शन परफॉर्म कर दिया। रीसेट पे मैंने क्या किया, जो यूजर नेम है डॉट सेट टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। ऐसे क्या थी, पासवर्ड। ठीक है, दोनों पे मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। चलिए अब अपन चेक करते हैं रीसेट पे क्या होता है, जो भी आपके टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जो भी आपके इनपुट फील्ड्स हैं, वो सब क्या हो जाएं, ब्लैंक हो जाएं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है, मैंने कुछ भी पासवर्ड दिया, मैंने जैसे ही रीसेट किया वो सारा डाटा क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सारा डाटा क्लीन हो गया। क्लियर है यहां तक सभी को कि आप कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट है आपको, ठीक है, तो मैं
मैं चाहता हूँ कि जो स्विंग की है, मैं 2-3 क्लासेज में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को स्विंग के बारे में डिटेल में ज्यादा सीखना है तो मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको मैं 10 से 15 क्लासेज, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्लीट जो भी मेरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कौन से कंपोनेंट्स कैसे काम करेंगे। ठीक है, आपका स्क्रॉल बार कैसे काम करेगा, टॉगल बटन कैसे काम करेगा, रेडियो बटन कैसे काम, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट है, टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, इनके बारे में बेसिक बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इनको और डिटेल के अंदर एक एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप अगर कमेंट करेंगे, ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, 10 से 12 वीडियोज, जिसके लिए आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसमें मेन्यू बार कैसे होंगे। जैसे ये एक क्या है, ये नेटबीन्स का एक पूरा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये सब क्या है, मेन्यू बार है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके बटन्स हैं। ये सब क्या है, ट्री स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैनल्स हैं जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट पैनल दिख रहा है। ये क्या है, आपके टैब हैं। ठीक है, तो ये टैब कैसे क्रिएट होंगी, उनके बारे में कंप्लीट अगर आप उसको रीड करना चाहते हो, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, ठीक है, तो आप अगर मुझे जो भी, अगर मेरे व्यूअर उस टाइप के हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन के भी हैं, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के दूंगा आपको। तो मैंने यहाँ पे जो डिजाइन किया, ठीक है, उसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी अपन उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। किन के बारे में, ये जो भी सारे हैं बटन्स हैं अपने, जो लेबल्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है, स्क्रॉल बार है, ठीक है, ये अपने पास स्प्लिट पेन है, स्क्रॉल पेन है, टैब्ड पेन है, ये सब अपने को किस यूज में लेने हैं। ठीक है, अब साइन अप क्लिक के लिए मुझे क्या करना पड़ता, साइन अप स्क्रीन पे जाना पड़ता। ठीक है, उन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।